जैसे कि आप जानते हैं सावन का महीना शुरू हो चुका है और चतुर्मास का भी प्रारंभ हो चुका है। चतुर्मास कब से प्रारंभ हुआ है ये तो आप जानते ही होंगे। देवशयनी एकादशी से देव उठावनी एकादशी तक के समय को चतुर्मास कहा जाता है। इसमें जो नारायण भगवान हैं वो योग निद्रा में चले जाते हैं, यानी कि 4 महीने की निद्रा में चले जाते हैं। इस समय पर कोई भी शुभ कार्य नहीं किया जाता है। ये जो समय है 4 मास का, इसमें मनुष्य को अधिक से अधिक भक्ति करनी चाहिए, जप तप करना चाहिए, साधना करनी चाहिए, बुरे कार्यों से बचना चाहिए और प्रभु की भक्ति में लीन रहना चाहिए। तो शुरुआत इसके कहाँ से होती है? सावन के महीने से। जी हाँ, सावन के महीने में शिव शंकर भगवान इस पृथ्वी के कार्य को संभाल लेते हैं, क्योंकि नारायण भगवान तो योग निद्रा में जा चुके हैं। शिव शंकर भगवान के बाद में हमारे कान्हा जी आ जाते हैं। जन्माष्टमी आती है, कान्हा जी कार्यभार संभालते हैं, भक्तजन उनकी भक्ति करते हैं। उसके बाद में हमारे गणेश जी आ जाते हैं। गणेश जी के बाद में हमारे पितृ आ जाते हैं। हम पितरों की भक्ति साधना करते हैं, उन्हें तृप्त करते हैं, उनके लिए भिन्न भिन्न प्रकार के कार्य करते हैं जिससे कि वो प्रसन्न हो, हमें आशीर्वाद दे। फिर माता रानी आ जाती हैं। तो इसी प्रकार से लक्ष्मी पूजन तक और उसके बाद में देव उठावनी एकादशी के बाद में जो योग माया से विष्णु भगवान जाग जाते हैं और वापस से इस पृथ्वी का कार्यभार संभाल लेते हैं। तो तब तक जो भी मानव हैं, जो भी मनुष्य हैं, वो प्रभु की भक्ति में लीन रहते हैं। ये समय है भक्ति प्रारंभ होने का। नमस्कार मित्रों, मेरा नाम है मेघा और आप मुझे देख रहे हैं आपके अपने चैनल एस्ट्रो मेघा पर। अगर आपने अब तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियो अगर आपको अच्छी लगे तो उसको लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। तो आइए भक्तों, हम जानते हैं सावन के महीने में प्रभु को प्रसन्न करते हैं, महादेव को, क्योंकि वो तो भोले हैं। उनकी भक्ति हमें अधिक से अधिक करनी चाहिए, क्योंकि चतुर्मास भक्ति से तो जुड़ा हुआ है। भक्ति हमें नारायण भगवान के साथ साथ प्रभु महादेव, हमारे शिव शंकर, इनकी भी करनी चाहिए। जैसे जैसे त्योहार आते चले जाएंगे उसी अकॉर्डिंग हमें अपनी भक्ति साधना शुरू कर देनी है, लेकिन नारायण भगवान के समक्ष हमें अपना अलग से ध्यान रखना है। ध्यान कैसे रखना है? हमें नियमों का ध्यान रखना है। हमें जो व्रत हमने ले रखे हैं, जो नियम हमने निभाने हैं, उनका ध्यान रखना है। तो हमें चतुर्मास में क्या क्या करना चाहिए, क्या क्या नहीं करना चाहिए, इसके बारे में जानते हैं। क्या हमें करना चाहिए? भक्ति करनी चाहिए, प्रभु का नाम अधिक से अधिक लेना चाहिए। क्या नहीं करना चाहिए? झूठ व निंदा से बचना चाहिए, किसी की भी बुराई नहीं करनी चाहिए। आज हम जानेंगे एक वो सरल उपाय जिससे कि चतुर्मास में अगर आप करेंगे तो आपको महापुण्य की प्राप्ति होगी। आपको करना क्या है? जैसे कि आप शिव जी के शिवालय में जाते हैं, आप पूरा सावन उन पे जल चढ़ा के आते हैं, तो वहाँ आप बेलपत्र भी चढ़ाते हैं। वो जो बेलपत्र चढ़े हुए होते हैं उनको आपको लेकर आ जाना है। जब आप उनको लेकर आएंगे तो उन्हें अच्छे से धो के सुखा लीजिए। सूखने के बाद आप उसको या तो एयर ड्राई कर लीजिए। धूप अगर आ रही है, क्योंकि बरसात का महीना है, धूप बड़ी मुश्किल निकलती है, अगर धूप नहीं है तो एयर ड्राई कर लीजिए। कुछ दिन बाद, 1-2 दिन बाद वो सूख जाएंगे। सूखने के बाद आप उसको ग्राइंड करके पाउडर बना लीजिए। अब आपको और क्या क्या चीज़ें लेनी है? आपको तिल लेने हैं और आपको जौ लेने हैं। जौ और तिल को भी पीस लीजिएगा और सारा जो ये मिश्रण है इसको अच्छे से छान के पाउडर बना लीजिएगा। अगर आप इसमें चाहें तो आंवला और मिश्री भी मिला सकते हैं। इस चूर्ण को आप अपने बाथरूम में रख लीजिएगा। जो ये पाउडर बनाया है आपने, एक डब्बी में पैक करके आप उसको बाथरूम में रख लीजिए। और जब भी आपको स्नान करना हो, महादेव का नाम लीजिए, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय 5 बार आप जाप कीजिए। और उसके बाद जब आप स्नान कर रहे हो, पहला जो आप मग डालेंगे या फिर आप लोटे से अगर स्नान करते हैं लोटा डालेंगे, तो उससे पहले आप महादेव का नाम अवश्य लीजिए। और फिर देखिए आपको कितना ज़्यादा पुण्य मिलता है, कितना ज़्यादा आपको लाभ मिलता है। तो ये आप जरूर अपनी दिनचर्या में शामिल कीजिए। पूरे चतुर्मास आपको कीजिए। ये जो मैंने आपको उपाय बता रहे इसको आप फॉलो कीजिए। और अगर आप पूरे मास नहीं कर सकते तो कम से कम सावन में तो जरूर कीजिए। आप शिव जी के ऊपर आप शिव मंदिर में जाके उनके शिवलिंग पर क्या क्या चढ़ा के आते हैं इसके बारे में तो आपको पता ही होगा। आप पंचामृत से उनका स्नान कराइए। आप भिन्न भिन्न प्रकार के जो उनको पुष्प पसंद हैं आप उनसे उनका श्रृंगार कीजिए, उनको अर्पित करके आइए।
आप कोई एक प्रकार का अपना भोजन, कोई एक प्रकार का अपना अन्न त्याग कर सकते हैं। आपको त्यागना क्या होगा? आप अपना बिस्तर त्याग सकते हैं, आप नीचे पृथ्वी पर शयन कर सकते हैं। अगर आप ये नहीं कर सकते तो आप अपनी जो चरण पादुकाएं हैं, आप जूते या चप्पल पहनना छोड़ सकते हैं। आप किसी एक चीज का त्याग कर दीजिए। सावन के महीने में तो कर ही दीजिए, चतुर्मास तक अगर आप इसको 4 महीने तक अगर आप इसको निभा सकते हैं तो अति उत्तम होगा। ठीक है, एक उपाय और मैं आपको बता देती हूँ, आप करके देखिएगा, आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। करना क्या है आपको? आप जब भी महादेव को जल अर्पित करने के लिए जाते हैं, आप कोई भी सामग्री उन्हें चढ़ाए, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्याम का आप तो जप करते ही हैं, लेकिन आप नारायण भगवान को उस समय याद कीजिए, आप कृष्ण जी को उस समय याद कीजिए। आप जब मंत्र बोलते हैं तो श्री राधा रानी का एक बार आप जप करके देखिए। महादेव तो उनसे मिलने के लिए पृथ्वी पर स्वयं आ गए थे, उनकी लीलाएं देखने के लिए। महादेव ने तो रूप तक धर लिया था। अब आप सोचिए कि महादेव कितने ज्यादा प्रसन्न होंगे अगर आप उनका नाम जपेंगे। ठीक है, तो जैसे आप मंदिर में जाते हैं, जल अर्पित करते हैं, तो आप ऑल टाइम श्री शिवाय नमस्तुभ्याम, ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय, ओम त्र्यंबकम यजामहे, ये मंत्र जप करते ही रहते हैं। लेकिन जब आप जल अर्पित कर रहे हो उस समय कृपा करके आप ये नाम जप करके देखिए। आप श्री कृष्ण का नाम जप कर सकते हैं, राधा रानी का नाम जप कर सकते हैं, विष्णु भगवान का नाम जप कर सकते हैं। तो फिर देखिए आप महादेव कितने ज़्यादा आपसे प्रसन्न होते हैं। तो जो 2 उपाय मैंने बताए हैं वो आप अवश्य कीजिए। और ध्यान रखिए, क्या काम आपको नहीं करना है, किसी की निंदा भूल कर भी ना करें। अधिक से अधिक आप मौन रहने की कोशिश कीजिए। मौन रहने के लिए मैं क्यों बोल रही हूँ? जो आपको किसी को अगर कुछ काम बताना है वो तो आप बता ही सकते हैं, लेकिन मौन रहेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। आप देख ही रहे होंगे कि जो ये ग्रहों की जो चाल है, जो मंगल है, केतु है, इन दोनों की युति है, जो राहु की दशा बदली है, मई से 18 मई से बदली है। आप देखेंगे कि अलग अलग राशियों में अलग अलग ग्रह कैसे अपना असर दिखा रहे हैं। 13 जुलाई से शनिदेव भी वक्री चाल में है। तो आप खुद सोचिए कि समय कैसा चल रहा है। ये जो कारण है, ये लड़ाई झगड़े के कारण होते हैं। आपको बहुत अधिक क्रोध आएगा, लेकिन आपको चुप रहना है, मौन रहेंगे, चतुर्मास का नियम पालन करेंगे, मन में शांति बनाए रखेंगे तो अच्छा होगा। अन्यथा आप भी रिजल्ट देख सकते हैं, चारों तरफ क्या हाहाकार मचा हुआ है। तो आप इन चीजों का ध्यान रखिएगा। चतुर्मास के जो नियम है अगर आप पालन कर सकते हैं तो अवश्य करिएगा। अब बात करते हैं एकादशी की। महीने में 2 बार एकादशी आती है। आप कम से कम एक एकादशी शुक्ल पक्ष वाली तो अवश्य रखिए। वैसे तो दोनों ही रखनी चाहिए चतुर्मास की, लेकिन अगर आप एक भी रख लेंगे तो अति उत्तम रहेगा। 14 दिन का खाया हुआ अन्न और एक एकादशी अगर आपने रख ली तो उससे आपका जो 14 दिन में आपने अन्न खाया है, ओज जरूर बढ़ेगा। ओज बढ़ने से आपका तेज बढ़ेगा, तेज बढ़ने से आपका ध्यान लगेगा, मन भक्ति भाव में विभोर हो जाएगा। तो आप कोशिश कीजिए, ऐसा कोई बड़ा काम नहीं है, आप ऑल टाइम खाते ही रहते हैं। एक दिन का अगर आप व्रत कर लेंगे तो क्या हो जाएगा, आपकी जो ये शारीरिक बनावट है, जो अंदर के आपके ऑर्गन्स हैं, उनको भी एक दिन का रेस्ट दीजिए, प्रभु का नाम जपिए। देखिए आपको भक्ति से भी आपको कुछ ना कुछ मिलेगा, और आप जो व्रत रखेंगे आपकी बॉडी ऑर्गन्स को रिलैक्स मिलेगा। वो ऑल टाइम वर्क करते रहते हैं। साइंटिफिक रीजन भी है और आपका स्पिरिचुअल रीजन भी है, ये आपके ऊपर डिपेंड है। तो मैं तो आपसे यही विनती करूंगी कि आपको व्रत एकादशी का जरूर रखना चाहिए। वैसे तो आपको साल भर एकादशी का व्रत रखना चाहिए, लेकिन जो चतुर्मास की एकादशी है आप उसका जरूर ही ध्यान रखिए। एक बात और, अगर आपके घर के आसपास आप कहीं जा सकते हैं, नदी पड़ती हो, तो आप नदी में स्नान अवश्य करके आइएगा। जैसे कि हरिद्वार अगर आपके घर के पास पड़ता है, आप जा सकते हैं तो हरिद्वार स्नान करके अवश्य आइएगा। क्योंकि आप जो ये मानते, जो जलाशय होते हैं, जो नदियां होती हैं, जो तालाब होते हैं, जैसे ब्रज में तालाब है, राधा रानी जी का जो बरसाना है वहां पे तालाब है, वहां पे नहाने का बहुत पुण्य माना गया है। आपका वृंदावन में जो तालाब है, आप अगर वहां जाए, वहां जाके आप स्नान जरूर करिएगा।
जो तालाब जलाशय होते हैं, जो नदियां होती हैं, इसमें स्नान करना क्यों इतना पुण्यशाली माना गया है? क्योंकि 4 महीने के लिए कहाँ जा रहे हैं नारायण भगवान योग निद्रा के लिए? जलाशय का ही तो आश्रय है, जलाशय में तो जा रहे हैं। जब जलाशय इतने पवित्र हो जाते हैं, भगवान जो हमारे नारायण भगवान हैं वो योग निद्रा में जाते हैं, समुद्र की गहराई की तली में जाते हैं, वो जल तत्व का एक पार्ट बन जाते हैं। तो जहाँ जहाँ भी जल तत्व है, नदी में है, जलाशय में है, तालाब में है, आपको जहाँ पे भी पुण्य जगह पे जाके स्नान करने को अगर मिलता है तो आप जरूर करिएगा, इस पुण्य का फायदा जरूर उठाइएगा। और वैसे तो मैंने आपको बता ही दिया है कि आपको कैसा एक पाउडर बनाना है, वो आप डेली पानी में डाल के जरूर नहाइएगा। नहाने से पहले 5 बार ओम नमः शिवाय का जप अवश्य कर लीजिएगा। देखिए आपको बहुत ही दिव्य लाभ मिलेगा। आप जरूर इस चतुर्मास के नियमों का पालन कीजिए। कुछ ना हो सके तो जप नाम कीजिए, विष्णु सहस्त्र नाम कर लीजिए, विष्णु जी के नाम जप लीजिए, हरे राम हरे कृष्ण का जप कर लीजिए, श्री राधा राधा का जप कर लीजिए। और वैसे तो त्योहार अब शुरू हो ही चुके हैं, आप उनमें भी उन्हीं के अकॉर्डिंग नाम ले सकते हैं। तो आपको अगर मेरी ये वीडियो अच्छी लगी, आपको मेरी ये जानकारी अच्छी लगी, तो कृपया करके मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कर लीजिएगा, वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कर लीजिएगा। ओम नमो नारायण।